स्थानीय पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया से शिक्षा प्राप्ति कर अपने ही शिक्षा प्राप्ति क्षेत्र में हृदय रोग मरीजों को देख कर रहे हैं सेवा। बता दें कि डॉक्टर रवि राज दुबे हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया कि स्वस्थ हृदय रोगियों के लिए नियमित रूप से 1 से 2 किलोमीटर टहलना बेहद ज़रूरी है एवं स्वस्थ भोजन एवं स्वस्थ फल का आहार भी हृदय रोग के लिए बेहतर होता है। चिकित्सक रवि राज दुबे ने बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बेतिया से हुई है तथा चिकित्सा की पढ़ाई के लिए कोटा रहकर मैंने चिकित्सा पढ़ाई की है। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि लगभग 6 माह से मैं चिकित्सा उपचार की सेवा कोतवाली चौक स्थित हृदय रोग के मरीजों को दे रहा हूं, जिससे कई हृदय रोगी मरीज अब तक मेरे द्वारा किए उपचार से बहुत संतुष्ट हैं। पूर्व में मैं तकरीब 6 साल तक ऋषिकेश एम्स में रहकर वहां के मरीजों को देख रहा था। मेरा पैतृक निवास पूर्वी चंपारण है, इस कारण मैं चंपारण वासियों की सेवा में लगा रहना मुझे अच्छा लगता है। शिक्षा काल में ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से यदि आप अनुभव करते हो तो आप उस हृदय विकार के लक्षण को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि तीव्र गति से सीने में दर्द, अत्यधिक शरीर से पसीना का आना, चक्कर आना आदि लक्षण यदि प्रतीत हो तो उसे हृदय विकार कहा जा सकता है। इन परेशानियों में हृदय रोग मरीज को आसपास के चिकित्सा केंद्र में परामर्श लेकर अपना उपचार कराएं तो बेहतर होगा। वर्तमान समय में उन्होंने बताया कि हृदय विकार की उम्र सीमा नहीं है, यह किसी भी अवस्था में हो सकती है। अभी के समय में युवा पीढ़ियों में देखा गया है कि अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान, नशीले पदार्थ, अल्कोहल आदि का सेवन इस बीमारी को अत्यधिक उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मेरा युवा पीढ़ियों से यह अपील है कि इन नशीली पदार्थों से दूर रहें तो बेहतर होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने बताया कि जिन हृदय रोग मरीजों का इलाज बाहर किया जा रहा था या आधुनिक मशीन के अभाव में वह अपना उपचार बिहार से बाहर कराते थे, उनके लिए हमारे इस चिकित्सा केंद्र में आधुनिक मशीन इको, टीएमटी एवं ईसीजी मशीन की उपलब्धता एवं अन्य तकनीकी विधियों द्वारा चिकित्सा उपचार यहाँ दिया जा रहा है और निरंतर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से मेरे द्वारा कम लागतों में चिकित्सा सलाह सहित उपचार आदि उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्व के समय में जिस प्रकार कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण अत्यधिक मात्रा में हृदय विकार रोगियों को परेशानियों का सबब झेलना पड़ा, इन परिस्थितियों में चिकित्सा के अभाव में लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था। इन सभी परिस्थितियों को देखकर मैं अपने इस क्लिनिक में उन बाहर जाने वाले मरीजों के लिए अच्छी सुविधा के साथ अपना उपचार अभी यहाँ दे रहा हूँ। बना के रखना चाहिए, फल फ्रूट्स इत्यादि ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हार्ट अटैक के लक्षण को कैसे पता किया जा सकता है? देखिए, हार्ट अटैक में अगर आपको अचानक से सीने में दर्द हो रहा हो, अचानक से पसीना आ रहा हो, तब निश्चित रूप से आपको दिल में कोई ना कोई समस्या है। सबसे पहले एक ऐसा चीज़ होने पे आप निकटतम किसी भी निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें और एक ईसीजी जरूर कराएं। ईसीजी होने के बाद उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको अगर हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस बना सकते हैं और फिर फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। किस उम्र तक हार्ट अटैक की संभावना होती है? देखिए, उम्र तो 20 वर्ष के उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, क्या क्या लाइफस्टाइल रहा है मरीज का। अगर क्रोनिक स्मोकर है तो मैंने तो 22 साल के लड़कों को भी देखा है कि जिनको हार्ट अटैक हुआ है और उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है कैथ लैब में। मैंने स्वयं देखा है, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। किसी बीमारियों से भी हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है? बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ें मतलब अगर जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, बीपी हाई रहता है, तो उनको इन सब चीज़ों को किसी निकटतम अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इसको
बैलेंस रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, वरना आगे चल करके फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है हार्ट में। आपके द्वारा जो हार्ट का इलाज किया जा रहा है उसमें किन किन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है मरीजों के लिए? यहाँ पे बेतिया जिले में हार्ट से रिलेटेड जो नॉन इन्वेजिव लैब होता है, जिसमें इको होता है, टीएमटी होता है, 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग होती है, ईसीजी होता है, ये सारी सुविधाएं हमारे सेंटर पे उपलब्ध है, अगर वो भी कोई- किफायती दरों पे। अगर कोई हार्ट के मरीज हैं वो आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जो भी हार्ट के पेशेंट हैं हमसे संपर्क करना चाहें तो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ। अभी मैं भी काफ़ी नया हूँ इस शहर के लिए, काफ़ी कम दिन हुआ मुझे यहाँ आए हुए, तो धीरे धीरे मैं भी एक व्यवस्था को डेवलप करने में, सुदृढ़ करने में अपना ईमानदारी से 100% प्रयास कर रहा हूँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविराज दुबे हुआ। अरेराज मेरा पैतृक निवास हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरवत सेना बेतिया से हुई। उसके बाद मैं पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा। +2 मैंने वहीं से किया, जिसको ISC बोलते हैं बिहार में। उसके बाद मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी के लिए गया, 2 साल वहाँ पे मैंने मेडिकल की तैयारी करी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने MBBS किया, फिर आगे की मेरी शिक्षा क्रमशः हुई। कुछ मरीजों से हमने बात की तो बताया उन्होंने आपके बारे में कि दवा से ज़्यादा आप उनको फिजिकली फिटनेस रहने की सलाह देते हैं। देखिए, दवा भी जरूरी है और ये जो व्यवहार है वो तो मतलब सब लोगों का अपना अपना वो होता है। जो मतलब कुछ लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं, कुछ लोग तो शुरू से मैं मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबसे मैं जुड़ा रहा और उनसे काफ़ी आत्मीय संबंध भी रहा। मैंने कई जगह जा कर के सुदूर इलाकों में जहाँ कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी मैं टीम लेकर के जाता था, लोगों की सेवाएं करता था। तो ऐसे ही है। चिकित्सा की आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूरी हुई है? चिकित्सा की मेरी शिक्षा दीक्षा स्वामी रामा हिमालयन इंस्टीट्यूट, जॉलीग्रांट देहरादून और एम्स ऋषिकेश से हुई। एम्स में आप कितने साल मतलब कार्यरत थे? एम्स में मैं 6 साल कार्यरत था। वर्तमान ट्रीटमेंट फिर आप कहाँ कर रहे हैं? वर्तमान ट्रीटमेंट जो है अभी कहाँ कर रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? वर्तमान सेवाएं मैं कोतवाली चौक बेतिया में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है पिछले 5-6 दिन।